सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, चलो बेटा आज हम कंटिन्यू करेंगे अपना टॉपिक फ्रिक्शन। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको सिखाया कि एक्सेलरेशन अगेंस्ट फ्रिक्शन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये एक ब्लॉक था, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे खुद चला। इनिशियली हमने फोर्स अप्लाई किया, बस इसके बाद खुद चला और रुकना। इनिशियल वेलोसिटी u थी, फाइनल वेलोसिटी v0। क्यों रुका? क्योंकि फ्रिक्शन था, फ्रिक्शन ने इसको रोका। तो एक्सेलरेशन अगेंस्ट फ्रिक्शन किसके बराबर था? माइनस म्यू इंटू जी। इनफैक्ट म्यू के इंटू जी था। ये आपको निकला व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। इस तरह से दूसरा ब्लॉक था बेटा, आपने इसको फोर्स F अप्लाई किया, F फोर्स से आपने इसको अप्लाई किया, ठीक। तो बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, आगे एक्सेलरेशन A। तो ये एक्सेलरेशन A किसके बराबर निकला? F माइनस म्यू के एम जी डिवाइडेड बाई m। ये आपको एक्सेलरेशन मिली। So this was the acceleration in the absence of external force and this is the acceleration in the presence of external force। जब acceleration निकली बेटा, फिर उसके बाद आपने velocity निकाली, displacement निकाली, time निकाला and so on। ठीक है बेटा, ये मैंने आपको रिवाइज कराया। So we are studying which topic? We are studying acceleration। शाबाश, acceleration against friction। एक्सेलरेशन अगेंस्ट फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के अगेंस्ट एक्सेलरेशन। सो नंबर 1 की जो हमने पढ़ा, दैट वाज ब्लॉक ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस। ब्लॉक ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस। ब्लॉक ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस, इसके भी हमने 2 केसेस पढ़े, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है बेटा, आज हम पढ़ेंगे यही एक्सेलरेशन लेकिन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ऑन इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन पे एक्सेलरेशन किसके बराबर है? इसमें भी 2 केसेस पढ़ेंगे। शाबाश, डाउन द इंक्लाइन एंड अप द इंक्लाइन। चलिए बेटा, नंबर 1 पार्ट इसका एक्सेलरेशन डाउन द प्लेन, डाउन द प्लेन या डाउन द इंक्लाइन आप बोल सकते हो बेटा। देखो भाई, ये मैंने एक इंक्लाइंड सरफेस बनाई, इसका एंगल थीटा, इस पे हमने एक ब्लॉक को रखा। ये ब्लॉक है, ब्लॉक का मास m। वेरी गुड, शाबाश बेटा। ये ब्लॉक रेस्ट पे रहेगा। कब तक रेस्ट पे रहेगा? जब तक लिमिटिंग कंडीशन ना आई, जब तक एंगल ऑफ रिपोज ना आएगा। आपने आहिस्ता इंक्लिनेशन इंक्रीज की, फाइनली एंगल बन गया एंगल ऑफ रिपोज के बराबर। जब एंगल ऑफ रिपोज के बराबर बन गया, लिमिटिंग कंडीशन आई, आपने फिर से एंगल इंक्रीज किया, बॉडी नीचे आएगी। सो हमने कंडीशन लगाई है, ये जो थीटा है ये ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिपोज है। एंगल ऑफ रिपोज, उससे क्या होगा बेटा? ये जो बॉडी है मोशन में आएगी। जब मोशन में आई, डाउनवर्ड उतरा, किस एक्सेलरेशन से? ए एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड उतरा। मुझे यही एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी है। ठीक है बेटा, आज तक आपने पढ़ा था रेस्ट में रहा या लिमिटिंग कंडीशन में आया, एंगल ऑफ रिपोज तक लिमिटिंग कंडीशन, जैसे ही एंगल इंक्रीज हो जाएगा नीचे आएगा। ये एक्सेलरेशन आपने कैलकुलेट करनी है। चलिए भाई, फोर्सेस निकालिए यहाँ से mg। चलिए भाई, ये क्या? नॉर्मल रिएक्शन n। चलो बेटा, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा। बोलिए भाई, mg के 2 कंपोनेंट, यहाँ से mg cos थीटा, यहाँ से mg sin थीटा। कौन फोर्स इसको नीचे ला रहा है बेटा? mg sin थीटा इसको नीचे ला रहा है। अपवर्ड डायरेक्शन में कौन सा फोर्स होगा? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। चलिए भाई, क्या कंडीशन है? नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। बोलिए भाई, नेट फोर्स किसके बराबर? mg sin थीटा माइनस f के। नीचे आ रहा है, ये वाला फोर्स ज्यादा है, mg sin थीटा माइनस f की। आप लगाओगे mg sin थीटा
माइनस एफ के इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। यही तो कंडीशन है भाई। अरे व्हाट इज एफ के? फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। किसके बराबर है फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन? ये पता है आपको, ये होता है म्यू के इंटू एन, नॉर्मल रिएक्शन। चलिए भाई, एफ के म्यू के, हाउ मच इज एन? एन है बराबर एम जी कॉस थीटा। देखिए भाई, एन एम जी कॉस थीटा के बराबर। चलिए भाई, एम जी साइन थीटा माइनस एफ के बदले म्यू के एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम ए। चलिए भाई, एम 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 गया, जी और जी कॉमन आएगा। बोलिए भाई, एक्सेलरेशन किसके बराबर आएगी? ए जी कॉमन आया, जी दोनों का कॉमन आएगा। देखिए भाई, जी और जी कॉमन, ब्रैकेट में क्या आया बेटा? साइन थीटा माइनस म्यू के cos theta. This is the acceleration down the incline. Acceleration down the incline. ये आपका कॉन्सेप्ट निकला। अगर आप याद रखोगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में इजी होगा बेटा। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी डाउन द प्लेन, इंक्लाइंड सरफेस, रफ इन, अगर सिंपल स्मूथ सरफेस होती जिसमें कोई फ्रिक्शन नहीं होता, तो एक्सेलरेशन जो थी जी साइन थीटा के बराबर, वो लॉज ऑफ मोशन में मैंने आपको दिखाया है, जी साइन थीटा। लेकिन यहाँ फ्रिक्शन है, इसको अपोज करेगा फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। देखिए भाई, अगर फ्रिक्शन लेस सरफेस है, म्यू का वैल्यू तो जीरो होगा, कोई फ्रिक्शन नहीं है, म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जीरो, ये टर्म जीरो बन जाएगी। एक्सेलरेशन जी साइन थीटा, जो आपने ऑलरेडी लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा। सो दिस इज द एक्सेलरेशन डाउन द प्लेन। ये आपको एक्सेलरेशन मिली। अगर मैं आपको बोलूंगा भाई, व्हाट इज द मिनिमम फोर्स डाउन द प्लेन? मिनिमम फोर्स आपको निकालना होगा भाई, मिनिमम फोर्स टू मूव द बॉडी, टू मूव द बॉडी डाउन द प्लेन, डाउन द प्लेन। मिनिमम फोर्स, उतना फोर्स निकालिए कि बॉडी डाउन द प्लेन आई। फोर्स तो पता है आपको किसके बराबर? मास इंटू एक्सेलरेशन। मास एम, एक्सेलरेशन के बदले सब्स्टिट्यूट जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। लिमिटिंग कंडीशन लगाई, यहां बेसिकली म्यू एस आएगा बेटा, इसलिए मैंने म्यू लगाया। चलो भाई, आप ये याद रखो, जो एक्सेलरेशन निकली आपको, एक्सेलरेशन को आप मास से मल्टीप्लाई करोगे, आपको मिनिमम फोर्स मिलेगा, उतना फोर्स की बॉडी डाउनवर्ड से आए। इतना फोर्स आप अप्लाई करोगे, बॉडी डाउनवर्ड से आएगी। वैसे तो ये खुद आएगी, लेकिन इतना फोर्स, मिनिमम फोर्स, नेट फोर्स इसके बराबर है भाई। इसी तरह से बेटा, अगर मैं आपको बोलूंगा, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बॉडी अबव द प्लेन जा रही है, acceleration above the plane, above the plane। अब आपने बॉडी को धक्का मारा, यहां फोर्स लगाया। चलो मैं बनाऊंगा भाई। ये इंक्लाइंड सरफेस, ये इंक्लाइंड सरफेस, यहां एक बॉडी है भाई। अब बॉडी को आपने इतना फोर्स लगाया कि ऊपर जाए, मिनिमम फोर्स से अप्लाई करना है, बॉडी ऊपर जाए। अगर बॉडी ऊपर जा रही है, यहां नेट फोर्स आपने एफ लगाया, एफ फोर्स लगाया तो बॉडी ऊपर गई। अगर बॉडी ऊपर जा रही है, चलो भाई, यहां से वेट एम जी, यहां से एम जी कॉस थीटा, ये पता है, यहां से एम जी साइन थीटा। बॉडी ऊपर जा रही है, फ्रिक्शन नीचे आएगा, नीचे आएगा इस टाइम फ्रिक्शन। इससे पहले वाले केस में फ्रिक्शन ऊपर था क्योंकि बॉडी नीचे आ रही थी। इस टाइम बॉडी ऊपर जा रही है, आपने मिनिमम फोर्स अप्लाई किया है। चलो भाई, ये बोलिए, ये एफ के, चूंकि ये मिनिमम फोर्स है, आप लिख सकते हो ये जो एफ है, ये एटलीस्ट एम जी साइन थीटा प्लस एफ के बराबर है। मिनिमम फोर्स है, ये फोर्स एटलीस्ट इसके बराबर होना चाहिए, तभी तो बॉडी ऊपर जाएगी, एटलीस्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ऊपर जाएगी। चलिए भाई,
आप मुझे बोले एफ किसके बराबर, एम जी साइन थीटा प्लस एफ के किसके बराबर है, म्यू एम जी कॉस थीटा, म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन। चलिए भाई एफ किसके बराबर निकला आपको, दोनों में से एम जी कॉमन आया, ब्रैकेट में क्या आया बेटा, साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। अगर आपको फोर्स निकालना है, उतना मिनिमम फोर्स की बॉडी ऊपर जाए, वो मिनिमम फोर्स किसके बराबर होगा, एम जी ब्रैकेट में साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। इससे नीचे जब नीचे आएगी बॉडी, नीचे आएगी बेटा, उस टाइम फोर्स किसके बराबर, साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। नीचे आने के टाइम साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, ऊपर जाने के टाइम साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। अगर एक्सेलरेशन निकालनी होगी, एफ के बदले लिखोगे एम ए इज इक्वल टू एम जी ब्रैकेट में साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। बोलिए भाई एम और एम गया, एक्सेलरेशन किसके बराबर आया, जी ब्रैकेट में साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। चलो भाई आप देखिए, फॉर्मूला याद रखनी बहुत इजी है। डाउनवर्ड के टाइम है और अपवर्ड के टाइम, अगर बॉडी डाउनवर्ड आएगी एक्सेलरेशन जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। अगर बॉडी ऊपर जा रही है एक्सेलरेशन जी साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। एक्सेलरेशन निकली, उसको मास से मल्टीप्लाई करो, हमें मिनिमम फोर्स डाउन द प्लेन मिलेगा, मिनिमम फोर्स अबव द प्लेन, डाउन द प्लेन अप द प्लेन, हमें दोनों फोर्सेस मिलेंगे। सो ये आप नोट डाउन कीजिए, मैं समरी कराऊंगा भाई, इसके बाद क्वेश्चंस की तरह आएंगे। देखिए भाई कंक्लूजन क्या निकला, व्हाट इज द एक्सेलरेशन डाउन द प्लेन, एक्सेलरेशन डाउन द प्लेन जी ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। एक्सेलरेशन निकला, नेट फोर्स मिनिमम फोर्स डाउन द प्लेन किसके बराबर आएगा, एम इंटू ए के बदले ये सब्स्टिट्यूट करोगे। अगर बॉडी ऊपर जा रही है, ए किसके बराबर, जी ब्रैकेट में साइन थीटा प्लस म्याओ कॉस थीटा, म्याओ म्याओ। फोर्स किसके बराबर आएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। ये हो गया मिनिमम फोर्स डाउन द प्लेन, ये मिनिमम फोर्स अप द प्लेन, दोनों फोर्सेस हमें मिले बेटा। और परसों आपने क्या पढ़ा, कब तक बॉडी रेस्ट पे रहती है प्लेन पे, अगर हमारा एंगल लेस देन होगा, शाबाश, किसकी लेस देन होगा, एंगल ऑफ रिपोज के बराबर। If our angle is less than angle of repose, body will remain at rest. अगर हमारा एंगल बराबर आएगा एंगल ऑफ रिपोज के बराबर, एंगल ऑफ रिपोज के बराबर, सो बॉडी विल कम इन लिमिटिंग कंडीशन, ठीक है बेटा। और अगर हमारा एंगल ग्रेटर देन आया एंगल ऑफ रिपोज के बराबर, ठीक, ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिपोज, सो बॉडी विल कम इन मोशन। उस टाइम कौन सा फ्रिक्शन होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन, उसी टाइम एक्सेलरेशन होगी। और ये एंगल ऑफ रिपोज किसके बराबर होता है, ये एंगल ऑफ रिपोज फाई, दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ म्यू। ये आपका कंक्लूजन निकला भाई, समरी है आपकी। क्वेश्चंस दिखाऊंगा मैं अभी मैं क्वेश्चंस दिखाऊंगा आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा ये मसला है क्या। नोट डाउन कीजिए जब तक मैं आपको क्वेश्चंस दिखाऊं। ये क्वेश्चन है बेटा, ये मैंने एक इंक्लाइंड प्लेन बनाया बेटा, ये जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है 60 के बराबर है। इस पे एक ब्लॉक रखा, इस ब्लॉक का मास m, इस ब्लॉक का मास मैंने m रखा। म्यू एस 0.75 है और म्यू के 0.7, म्यू एस जो है बेटा 0.75 और ये जो म्यू के है 0.70 के बराबर, ठीक है बेटा। क्वेश्चन क्या है, इफ द ब्लॉक इज रिलीज्ड विल द ब्लॉक स्लाइड और नॉट। आपको देखना है क्या ब्लॉक स्लाइड करेगा और नॉट, स्लाइड करेगा और नॉट। और मुझे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकालना है, ठीक, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। चलो भाई, दो मेथड से, दोनों में से आप जो भी अच्छा लगे वो कीजिए। चलो भाई, मेथड नंबर 1 ज़्यादा इजी है, वो करेंगे।
मेथड नंबर 1। चलो भाई, कैन यू कैलकुलेट एंगल ऑफ रिपोज? एंगल ऑफ रिपोज किसके बराबर होता है भाई? एंगल ऑफ रिपोज tan इनवर्स ऑफ म्यू। कौन सा वाला म्यू? म्यू एस के बराबर। हाउ मच इज म्यू एस? 0.75। tan इनवर्स ऑफ 0.75। कोई बोलेगा tan इनवर्स ऑफ 3/4। tan इनवर्स ऑफ 3/4। 3, 4, 5 वाला ट्रायंगल आपको पता है बेटा, लाज ऑफ मोशन में मैंने पढ़ा है आपको। ये थीटा, ये 3, परपेंडिकुलर 3, बेस 4, ये वाला 5। 3, 4, 5 ये एंगल किसके बराबर होता है बेटा? 37, ये वाला 53। ठीक। सो tan इनवर्स ऑफ 3/4 किसके बराबर आएगा? 37 डिग्री के बराबर। सो हाउ मच इज एंगल ऑफ रिपोज? 37। आप अब देखिए, हमारा एंगल 60, एंगल ऑफ रिपोज 37। सो ओवर एंगल थीटा दैट इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिपोज। हमारा एंगल ज्यादा है, कहां से? एंगल ऑफ रिपोज से। हमारा एंगल ज्यादा, देखिए हमारा एंगल 60 है, 37 एंगल ऑफ रिपोज है। 37 तक बॉडी विल रिमेन एट रेस्ट। 37 क्रॉस करोगे नीचे आएगी। आपने 60 तक गए हो, बॉडी नीचे आएगी। सो विल इट बी एट रेस्ट और इन मोशन? इट विल बी इन मोशन। अरे भाई मोशन में होगा। मोशन के टाइम कौन सा फ्रिक्शन होता है बेटा? स्टैटिक या काइनेटिक? काइनेटिक फ्रिक्शन। सो मैं आपको बोल, पहला पार्ट तो गया, मोशन होगा। सेकंड पार्ट है इसका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। कौन सा होगा? काइनेटिक फ्रिक्शन। बोलिए भाई, ये काइनेटिक फ्रिक्शन किसके बराबर? एफ के म्यू के इंटू आर। व्हाट इज आर? नॉर्मल रिएक्शन। म्यू के इंटू एम जी कॉस ऑफ थीटा। यही तो है। चलो भाई, म्यू के किसके बराबर? 0.7। एम तो एम है, रखिए फॉर एग्जांपल एम इज 2 kg, लेट अस सपोज। चलो भाई, m2 g10 cos थीटा। cos थीटा किसके बराबर? बेस बाय हाइपोटेन्यूज 4/5। ये आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकला। ये हो गया एक मेथड। आपने सीधे एंगल ऑफ रिपोज कैलकुलेट किया, फिर देखा हमारा एंगल ग्रेटर देन है कि लेस देन है। ये एक मेथड हो गया। क्लियर हो जाएगा, फिर मैं स्पेशल केस ऑफ फ्रिक्शन पे आऊंगा। चलो भाई, ये ब्लॉक है बेटा, ये ब्लॉक, यहां वॉल है, ये हमने इस पे ब्लॉक रखा, इस ब्लॉक को यहां से कनेक्ट किया वॉल से। म्यू एस जो है 0.75 के बराबर, म्यू के जो है 0.70 के बराबर। ठीक, सेम डाटा। और ये जो एंगल इस टाइम है, इस टाइम 60 नहीं है, 30 है। इस स्ट्रिंग जो है बेटा, स्ट्रिंग में आपको टेंशन डेवलप हो जाएगा। आपको ये टेंशन इन द स्ट्रिंग कैलकुलेट करना है। ठीक, आपको टेंशन इन द स्ट्रिंग कैलकुलेट करना है। अरे स्ट्रिंग में टेंशन कब डेवलप होगा? डेवलप तब होगा जब ये ब्लॉक नीचे आएगा, ये स्ट्रिंग इस ब्लॉक को रोकेगी, उस वजह से स्ट्रिंग में टेंशन डेवलप होगा। अगर ये ब्लॉक रेस्ट में होगा, भाई रेस्ट में होगा, क्या इसमें टेंशन डेवलप होगा? नहीं, क्योंकि इसको रोकने के लिए कोई फोर्स रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, फिर रोकने की जरूरत है, इसमें टेंशन डेवलप होगा। अगर रेस्ट पे है, इसको रोकने की जरूरत नहीं है, ये खुद बेचारा रुका हुआ है। सो वी विल कैलकुलेट वेदर द ब्लॉक इज एट रेस्ट और इन मोशन। कैसे कैलकुलेट करोगे? वेरी इजी, निकालिए एंगल ऑफ रिपोज थीटा आर। व्हाट इज थीटा आर? एंगल ऑफ रिपोज किसके बराबर होता है? tan इनवर्स ऑफ म्यू एस। चलिए भाई, एंगल ऑफ रिपोज किसके बराबर? tan इनवर्स ऑफ, हाउ मच इज म्यू एस? म्यू एस जो है भाई 0.75। थीटा आर जो आएगा बेटा tan इनवर्स ऑफ
3/4 कितना हो गया, थीटा हो गया tan 37 डिग्री। सो एंगल ऑफ रिपोज हमें मिला 37 डिग्री। 37 तक बॉडी रेस्ट में रहेगी, 37 के बाद मोशन आएगी। भाई कितना एंगल दिया है आपने, हमारा एंगल जो है वो 30 डिग्री है। अरे भाई एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा है कि कम है, कम है। 37 तक रेस्ट, 37 के बाद मोशन, आपने 30 ही दिया है। सो विल ब्लॉक रिमेन एट रेस्ट और इन मोशन? ब्लॉक विल रिमेन एट रेस्ट। अगर ब्लॉक रेस्ट में है, क्या इसको रोकने के लिए कोई फोर्स रिक्वायरमेंट है? नो। सो व्हाट इज टेंशन? टेंशन 0 के बराबर। ये खुद रुका हुआ है, लिमिटिंग ही ज्यादा होगा। आप कैलकुलेट कीजिए दूसरा वाला मेथड मैं दिखाऊंगा इसमें आपको। कैलकुलेट लिमिटिंग फ्रिक्शन। चलो भाई लिमिटिंग कैलकुलेट कीजिए। लिमिटिंग किसके बराबर? म्यू एस इंटू आर। लिमिटिंग किसके बराबर? म्यू एस हो गया 0.75, आर किसके बराबर? एम जी साइन थीटा के बराबर, एम जी कॉस थीटा, सॉरी एम जी कॉस थीटा के बराबर। बोलिए भाई लिमिटिंग 0.75 हो गया 3/4। मास आप खुद रखिए। चलिए मास नहीं गिवन है, चलिए मास रखिए 2 kg। चलिए मास कितना भाई? 2 जी 10 cos 37 3/5, इस तरह से 4/5, 3 4 5 cos हो गया 4/5, 5 2 2 2 4 4 4 गया 4 3 12। सो लिमिटिंग क्या आया बेटा? 12 तक बॉडी विल रिमेन एट रेस्ट। कौन सा फोर्स इसको नीचे लाने की कोशिश कर रहा है? एम जी साइन थीटा। चले बे आप कैलकुलेट कीजिए एम जी साइन थीटा का वैल्यू। हाउ मच इज एम? 2। हाउ मच इज जी? 10। हाउ मच इज साइन थीटा? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज 3/5। 5 2 3 2 6 6 2 12। 12 न्यूटन हमें निकला। भाई हमारा फोर्स 12, लिमिटिंग भी 12, बॉडी विल रिमेन एट रेस्ट। अगर यहां क्लियर नहीं हुआ तो रखिए भाई मास 3, क्योंकि वैल्यू इक्वल आ रहा है, आपको प्रॉब्लम होगी। चलो भाई 3 रखिए या 5 रखिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। आप मास रखिए 5 kg के बराबर। ठीक, चलिए भाई, चलिए भाई 5 रखिए आप। अब बोलिए लिमिटिंग किसके बराबर आया? 5 और 5 गया, 10 4 4 और 4 गया, 30 न्यूटन आया। 30 न्यूटन आया आपको लिमिटिंग। चलिए भाई ये बोलिए एम जी साइन थीटा किसके बराबर आया? 5 इंटू जी इंटू साइन थीटा किसके बराबर है भाई? 3/5। 3 2 6 6 5 30 न्यूटन आ रहा है एम जी साइन थीटा। फिर से 30 न्यूटन आ रहा है। कौन सा फोर्स नीचे ला रहा है? एम जी साइन थीटा। वो किसके बराबर? 30। लिमिटिंग भी किसके बराबर? 30। अगर दोनों फोर्स इक्वलाइज होंगे, क्या बॉडी रेस्ट पे रहेगी या मोशन? रेस्ट पे। अगर ज्यादा हो जाएगा फिर मोशन में आएगी। सिंस हमारा फोर्स 30 न्यूटन है, वो किसके बराबर? वो भी लिमिटिंग के बराबर। सो बॉडी विल रिमेन एट रेस्ट। मुझे लगता है बेटर वो पहला वाला ही मेथड है भाई। चलिए भाई ये ऑब्जेक्ट है भाई। तीसरा क्वेश्चन दिखाऊंगा मैं। ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, ये इंक्लाइंड प्लेन है, इस पे एक ऑब्जेक्ट रखा, ये ऑब्जेक्ट रखा हमने इस पे इंक्लाइंड प्लेन पे। इस पे हमने ऑब्जेक्ट रखा जिसका मास हमने 10 kg के बराबर रखा। 10 kg के बराबर हमने इसका रखा। ठीक, हमें ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रखना है। ऑब्जेक्ट है आप मास 10 kg, इट हैज टू बी केप्ट ऑन रेस्ट ऑन इंक्लाइंड प्लेन एट एन एंगल ऑफ 37। इंक्लाइंड प्लेन का एंगल कितना? 37। हमें ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रखना है। हमें हॉरिजॉन्टल फोर्स इस पे F अप्लाई करना है। हॉरिजॉन्टल फोर्स F अप्लाई करना है।
हॉरिजॉन्टल फोर्स F अप्लाई करना है, इसको रेस्ट पे रखना है, ठीक। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो 0.2 है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.2। हमें इस फोर्स जो है इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन इस तरह से है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg इज टू बी केप्ट ऑन रेस्ट ऑन इंक्लाइंड प्लेन बाय मेकिंग एन एंगल ऑफ 37 डिग्री, ठीक। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इतना है, आपको F का वैल्यू कैलकुलेट करना है। पहली ही बात बेटा, पहली ही बात, दो पॉसिबिलिटीज है, या तो ब्लॉक रेस्ट पे होगा या तो ब्लॉक मोशन में होगा। पहले हम चेक करेंगे इस ब्लॉक एट रेस्ट और इन मोशन। चलो भाई, कैसे चेक करते हैं बेटा, आप एंगल ऑफ रिपोज कैलकुलेट करो। हाउ मच इज थीटा आर, हाउ मच इज थीटा आर, थीटा आर इज tan inverse of mu. How much is theta r? Theta r is tan inverse. How much is mu? Mu is 0.2. ये आपका एंगल ऑफ रिपोज निकला भाई। How much is एंगल ऑफ रिपोज? इतना है एंगल ऑफ रिपोज, tan इनवर्स। लेकिन ये तो हमें पता ही नहीं, यहाँ तो ये पहला वाला मेथड नहीं चलेगा, क्योंकि tan इनवर्स ऑफ 0.75 हमें पता होता है, लेकिन ये tan इनवर्स ऑफ 0.2 है बेटा, ये हमें नहीं पता है 0.2 tan इनवर्स किसके बराबर होगा, इसलिए हम मेथड नंबर 2 यूज़ करेंगे। चलो भाई मेथड नंबर 2 यूज़ करो। ये मेथड नंबर 1 है बेटा, ये मेथड नंबर 1 है। यहाँ ये नहीं चलेगा, क्यों? इसका वैल्यू हमें नहीं पता, tan इनवर्स ऑफ 0.2, tan इनवर्स ऑफ 3/4 हमें पता है भाई। चलो मेथड नंबर 2 यूज़ करेंगे। आप मुझे बोलिए बेटा, how much is force of limiting friction? How much is force of limiting friction? Force of limiting friction, force of limiting friction जो है बेटा FL, ये होता है बराबर mu into normal reaction। FL जो है बेटा ये है बराबर mu normal reaction mg cos theta, ठीक। FL mu is 0.2, m is 10, g is 10, cos 37, 3, 4, 5, 37, cos 37 हो गया 4/5, ठीक। 5 2s are 10, 4 2s are 8, 8 into 2 हो गया 16। सो लिमिटिंग फ्रिक्शन किसके बराबर निकला आपको? 16 न्यूटन के बराबर। 16 न्यूटन तक बॉडी रेस्ट, 16 के बाद मोशन। अब देखेंगे कौन सा फोर्स इसको नीचे ला रहा है, कौन सा ला रहा है, मैंने अभी सिखाया mg sin थीटा। चलो भाई आप मुझे बोलिए एक्सटर्नल फोर्स किसके बराबर है? mg sin थीटा के बराबर। हाउ मच इज m इज 10, हाउ मच इज g इज 10, sin 37 किसके बराबर? 3/5। चलो भाई 2 3 2 6 10 6 60 न्यूटन। चलिए भाई इस वाले क्वेश्चन में डिफरेंस पता चलेगी। 60 न्यूटन इसको नीचे ला रहा है, रोक रहा है कौन? फोर्स। 16 न्यूटन तक बॉडी रेस्ट में रहेगी। आपने कितना फोर्स अप्लाई किया? 60 न्यूटन फोर्स हमने अप्लाई किया। क्या बॉडी रेस्ट में रहेगी या मोशन में? मोशन में रहेगी भाई, मोशन में बॉडी आएगी। क्यों? क्योंकि ये एक्सटर्नल फोर्स जो इसको मोशन दे रहा है दैट इज ग्रेटर देन 16 न्यूटन। एक्सटर्नल फोर्स कितना? 60। ये ग्रेटर देन 16 न्यूटन है, बॉडी मोशन में आएगी, बॉडी मोशन में आएगी भाई। अब हमने इसको रोकने के लिए रोकना है, हमने इसको रोकना है भाई, हमें रोकना है इसको। रोकने के लिए क्या फोर्स? अगर बॉडी नीचे आ रही है हमें फोर्स F अप्लाई करना है, बॉडी रुक जाएगी। चलो भाई 3 बॉडी डायग्राम बनाओ। ये है भाई कॉन्सेप्ट, ये है बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन एक्ट हो रहा है। कितना? जितना काइनेटिक उतना ही लिमिटिंग, क्योंकि म्यू इस टाइम डिफरेंट नहीं है। यहाँ से 16 न्यूटन एक्ट हो रहा है, ठीक बेटा। नीचे से कौन सा फोर्स? 60 न्यूटन mg sin थीटा। हमें रोकने के लिए अप्लाई फोर्स करना है F, इस तरह से F।
बॉडी रुकेगी। अगर बॉडी रुक गई, जितना यहाँ से फोर्स उतना यहाँ से, आप क्या बोलोगे, F + 16 = 60। सो F + 16 60 के बराबर। F किसके बराबर आया, 16 - 60 - 16, F आएगा 44 न्यूटन। सो आपने 44 न्यूटन आप फोर्स इंक्लाइन का लगाना है, बॉडी रुक जाएगी। ठीक है बेटा, चलिए भाई, अच्छी बात है। चलिए भाई, नोट डाउन कीजिए। 44 न्यूटन फोर्स आपने अप्लाई करना है, बॉडी रुक जाएगी। चलिए भाई, दूसरा क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है। ये एक इंक्लाइनेड प्लेन है भाई, इसकी इंक्लिनेशन जो है बेटा वो 30 डिग्री है। ब्लॉक जो है इसका मास 5 kg है। ठीक, स्लाइड डाउन हो रहा है, स्लाइड डाउन हो रहा है। स्लाइड डाउन की एक्सेलरेशन, केस नंबर 1 में आपको एक्सेलरेशन निकालनी है अगर ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है, फ्रिक्शनलेस सरफेस। बी, आपको एक्सेलरेशन निकालनी है अगर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है म्यू, ये है 1/2√3। चलिए भाई, केस नंबर 1 देखिए। अगर फ्रिक्शनलेस सरफेस है, फ्रिक्शनलेस, तो ब्लॉक नीचे आएगा। किस एक्सेलरेशन से आएगा, G sin θ, विदाउट एनी डाउट। चलो भाई, एक्सेलरेशन G 10 30 sin θ हो गया 1/2 to 5 के साथ। सो एक्सेलरेशन किसके बराबर, 5 मीटर/सेकंड²। सो इस एक्सेलरेशन से नीचे आएगा अगर कोई फ्रिक्शन नहीं है। चलो भाई, अब दूसरा पार्ट निकालेंगे। आपको देखना है भाई, क्या देखना है, अगर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 1/2√3 के बराबर है, तो ये जो ब्लॉक है बेटा, मैं यहीं से बोल रहा हूँ, आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। θ निकालोगे, m निकालोगे, टाइम निकालोगे, मैं यहीं से कह रहा हूँ ये स्लाइड डाउन हो रहा है। कन्फर्म है क्वेश्चन में, आपको एक्सेलरेशन निकालनी है। चलो, ब्लॉक नीचे आ रहा है, अगर इफ ब्लॉक मूव्स डाउन द प्लेन, व्हाट इज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन है बराबर G, फिर ब्रैकेट में sin θ - म्यू cos θ। अगर नहीं दिया होता स्लाइड डाउन, फिर आपको चेक करना पड़ा। चेक करने के लिए 2 मेथड, या आप एंगल ऑफ रिपोज कैलकुलेट करोगे, फिर देखोगे आपका एंगल ग्रेटर देन है कि लेस देन है। अगर वो नहीं आया, दूसरा मेथड है, आप लिमिटिंग फ्रिक्शन कैलकुलेट करोगे और mg sin θ कैलकुलेट करोगे। अगर mg sin θ ग्रेटर देन लिमिटिंग, नीचे, अगर mg sin θ इक्वल है लेस देन, फिर रेस्ट में रहता। चलो भाई, ए किसके बराबर, G हो गया 10 sin 30 3/5 - म्यू 1/2√3 cos 4/5 कीजिए सब छोटा, आपको आंसर मिलेगा। ये हो गई डाउन द प्लेन एक्सेलरेशन। परसों हमने स्टॉपिंग डिस्टेंस और स्टॉपिंग टाइम कैलकुलेट किया बेटा। आपने पहले एक्सेलरेशन निकाली, फिर v = u + at लगाया, आपको स्टॉपिंग टाइम मिला। v² - u² = as, आपको सारा स्टॉपिंग डिस्टेंस मिली। देखिए भाई, सेम वही चीज़ें निकालनी है। क्वेश्चन क्या है, ये जो है बेटा, यहाँ ब्लॉक को आपने फोर्स लगाया, फोर्स की वजह से ऊपर चला गया, थोड़ा सा फोर्स लगाया, बस थोड़ा सा फोर्स यहाँ लगाया, फिर बस रास्ते में खुद मिनिमम फोर्स अप्लाई किया, मिनिमम फोर्स लगाया, मिनिमम फोर्स, बस रास्ते में फोर्स नहीं, खुद ऊपर चली जाएगा, खुद ऊपर, यहाँ रुक जाएगा। सो इनिशियल वेलोसिटी u रखेंगे, फाइनल वेलोसिटी v 0 के बराबर। आपको ये डिस्टेंस निकालनी है और टाइम निकालना है, ये एंगल थीटा के बराबर। स्टेप नंबर 1 एक्सेलरेशन। चलिए भाई, अबव द प्लेन मैंने सिखाया आपको, बहुत इजी। एक्सेलरेशन किसके बराबर, g, फिर ब्रैकेट में sin θ + म्यू cos θ। और ये एक्सेलरेशन नेगेटिव में लिखनी है, रिटार्डेशन है, ये भी रिटार्डेशन है। क्यों, जब ऊपर जाएगा ऑब्वियसली रिटार्ड हो जाएगा, रुक जाएगा। रिटार्डेशन है, माइनस लिख सकते हो, ज़्यादा बेटर रहेगा। चलिए भाई, आप मुझे बोलिए कितना डिस्टेंस, स्टॉपिंग डिस्टेंस किसके बराबर,
आता है क्वेश्चन v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। फाइनल वेलोसिटी किसके बराबर 0, इनिशियल वेलोसिटी u 2, एक्सेलरेशन किसके बराबर बेटा माइनस g ब्रैकेट में साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा इंटू s। माइनस माइनस गया, u स्क्वायर आपको मिला 2gs, फिर ब्रैकेट में साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। ठीक है बेटा, ये s निकालना है आपको। बोलिए क्या आएगा, s किसके बराबर आएगा u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g ब्रैकेट में साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। ये आपको स्टॉपिंग डिस्टेंस मिली। यहाँ तक टाइम t। बोलिए भाई स्टॉपिंग टाइम कैसे निकालोगे। स्टॉपिंग टाइम के लिए v इक्वल टू u प्लस at। हाउ मच इज v 0, हाउ मच इज u प्लस एक्सेलरेशन माइनस g साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई t, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए आपको t मिलेगा। ठीक, ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर। एक मिनट भाई, एक मिनट भाई। नोट डाउन कीजिए आप, तब तक मैं कुछ और क्वेश्चंस निकालूंगा इस पे अच्छे से, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस। चलिए भाई, सिंपल क्वेश्चन है भाई, इसको ट्राई मारिए। चलिए भाई, ये थीटा है भाई, ये थीटा है 37 डिग्री के बराबर। ये ब्लॉक रखा मैंने इस पे, इसका मास 2 kg के बराबर। ठीक, जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.4, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन 0.4, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन 0.3। आपको चेक करना है क्या ब्लॉक रेस्ट में है या मोशन में है, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकालना है। ठीक, चलिए भाई, दोनों मेथड से लेकिन करना, क्योंकि मैंने जो इससे पहले वाली वैल्यूज दिए उनमें से किसी में इक्वल आ रहा था, उस वजह से प्रॉब्लम हो गई आपको समझने में, इससे आपको डिफरेंट आएगा। चलो भाई, मेथड नंबर 1, वी विल कैलकुलेट थीटा आर। व्हाट इज थीटा आर? एंगल ऑफ रिपोज। किसके बराबर है? tan इनवर्स ऑफ म्यू एस। ठीक, थीटा आर किसके बराबर? tan इनवर्स ऑफ म्यू एस 0.4। देखिए भाई, आप फंस गए। tan इनवर्स ऑफ 0.4 का वैल्यू नहीं पता। अगर आपको थीटा आर निकलता, आप बोलते हमारा एंगल ग्रेटर देन थीटा आर है मोशन, हमारा एंगल लेस देन है रेस्ट। लेकिन हम इस मेथड से नहीं कर पाएंगे। ठीक, फंस गए तो दूसरा मेथड, चलो ये मेथड नंबर 1 है। फंस गए, चलो भाई मेथड नंबर 2। चलो भाई मेथड नंबर 2, चलो लिमिटिंग फ्रिक्शन कैलकुलेट करो। म्यू एस इंटू एम जी कॉस थीटा, म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन यहाँ एम जी कॉस थीटा। चलिए भाई, हाउ मच इज म्यू एस? म्यू एस इज 0.4। हाउ मच इज एम? एम इज एम इज 10, जी 10, कॉस थीटा कॉस 37। चलिए भाई 3 4 5, कॉस 37 हो गया 4/5, 5 2 जा। चलो भाई, ये हो गया 4 4 4 जा 16, 16 2 जा 32। लिमिटिंग फ्रिक्शन 32 न्यूटन आया। ये आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन आया भाई। ये M2 है भाई, देखिए भाई कैलकुलेशन एरर होगा। M2 है 0.4 4 2 जा 16, 6.4 आएगा। लिमिटिंग फ्रिक्शन 6.4 न्यूटन आएगा। चलो भाई, लिमिटिंग फ्रिक्शन निकला 6.4। अब हमें कैसे पता है बॉडी रेस्ट में या मोशन में? वी विल कैलकुलेट mg sin थीटा। mg sin थीटा एक्सटर्नल फोर्स है, नीचे आ रहा है। M2g10 sin थीटा है 3/5, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 न्यूटन।
ये एम जी साइन थीटा है, एम जी साइन थीटा यहाँ 12 न्यूटन। ठीक है भाई, 12 न्यूटन इसको नीचे ला रहा है। कब तक रेस्ट में रहता? 6.4 तक रेस्ट में। अरे आपने तो 12 न्यूटन अप्लाई किया है, आपने बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई किया है। रेस्ट है या मोशन है? मोशन है भाई, मोशन है, मोशन। चलो अगर मोशन है, क्या आप फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कैलकुलेट कर पाओगे? हाँ कर पाएंगे। हाँ मुझे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस टाइम तो काइनेटिक फ्रिक्शन है, वो म्यू के इंटू आर के बराबर। फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के 0.3 आर एम जी कॉस 37 के बराबर। ठीक, 0.3 एम हो गया 2, जी हो गया 10, कॉस 37 हो गया 4/5। ये आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। ठीक है भाई, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकला किसके बराबर? चलो भाई, ये हो गया 3, 3 2 6, 6 4 24, 24/5 निकला। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस वाली डायरेक्शन में किसके बराबर? 24/5, 5 4 24.8 आया। एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर पाओगे? यस, दो मेथड्स है एक्सेलरेशन के, या तो फॉर्मूला लगाओ या तो कॉन्सेप्ट। एक्सेलरेशन की फॉर्मूला जी ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा। फॉर्मूला लगाओ, एक्सेलरेशन निकलेगी। अगर ऐसे नहीं कर पाओगे, नेट फोर्स इक्वल टू मास, नीचे 12 ऊपर 4.8 इज इक्वल टू हाउ मच इज मास? 2 इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मिलेगी। दोनों में से कोई भी मेथड करो, आपको एक्सेलरेशन मिलेगी। चलो भाई, दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, ये ब्लॉक है, ये एक इंक्लाइनेड प्लेन है बेटा, इंक्लाइनेड प्लेन है। ये एंगल किसके बराबर? 37 डिग्री के बराबर। इस पे मैंने ब्लॉक रखा सेम 2 kg ब्लॉक, 2 kg। लेकिन इस टाइम मैंने एक एक्सटर्नल फोर्स F लगाया, किसके बराबर? 4 न्यूटन के बराबर एक्सटर्नल फोर्स लगाया। ठीक, आपको देखना है क्या ब्लॉक रेस्ट में है और मोशन में है, और अकॉर्डिंगली आपको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकालना है। हाँ, स्मॉल एफ। व्हाट इज स्मॉल एफ? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। चलिए भाई, मारिए ट्राई मारिए जल्दी जल्दी। सेम डाटा, म्यू एस 0.4, म्यू के 0.3, म्यू एस 0.4, म्यू के 0.3। देखिए भाई, आप tan इनवर्स ऑफ म्यू एस लगाओगे, यहाँ पे आप फंस जाओगे। 0.4 का वैल्यू नहीं पता है आपको tan इनवर्स ऑफ, सो मेथड नंबर 1 नहीं लगेगा। चलो भाई, हम मेथड नंबर 2 लगाएंगे। मेथड नंबर 2, चलिए भाई, स्टेप नंबर 1, लिमिटिंग फ्रिक्शन किसके बराबर? म्यू एस इंटू एम जी कॉस थीटा। Limiting friction, how much is mu s? 0.4 m2 g10 cos 37. You go 3, you go 4, you go 5. Cos 37 किसके बराबर? बेस बाई हाइपोटेन्यूज 4/5। ये हो गया 4, यही तो है लिमिटिंग। 6.4 न्यूटन आएगा। 5 2 4 2 8 2 16, हाँ 6.4। ये क्या आया बेटा आपको? लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन आया। अब नजर मारिए, दूसरा फोर्स लगाइए। डाउन द प्लेन एक्ट हो रहा है। कौन सा वाला फोर्स डाउन द प्लेन है? mg साइन थीटा। लगाइए भाई mg साइन थीटा। mg साइन थीटा का वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। How much is m2? How much is g10? How much is sin theta? Is 3/5। 12 न्यूटन आ रहा है, 12 न्यूटन। चलिए भाई, मैं डायग्राम में बनाऊंगा फुल फ्लेज्ड कंसंट्रेशन। यहाँ 4, यहाँ 12 न्यूटन। 4 ऊपर, ये गिवन है, वही से एक्सटर्नल फोर्स 5। mg साइन थीटा नीचे, mg साइन थीटा का वैल्यू 12। आप मुझे बोलिए, इन दो फोर्सेस का नेट फोर्स कितने बराबर है? ये कितना? 12।
ये कितना 4। देखिए भाई, आप जब इस तरह से बनाओगे ब्लॉक, यहाँ से 4, यहाँ से 12, अरे दोनों को मिटाइए, नेट फोर्स आपको डाउनवर्ड 8 न्यूटन आएगा। 12 माइनस 4 8 डाउनवर्ड ला रहा है, 8 न्यूटन इसको डाउनवर्ड ला रहा है। 12 माइनस 4 8 रोक रहा है, लिमिटिंग कितना। सो नेट फोर्स जो आपको मिला वो डाउनवर्ड से किसके बराबर है बेटा, 8 न्यूटन के बराबर। लिमिटिंग फ्रिक्शन किसके बराबर, 6.4। 6.4 तक बॉडी विल रिमेन एट रेस्ट। अरे आपने उसे ज्यादा फोर्स अप्लाई किया, कितना, 8 न्यूटन आपने अप्लाई किया है। सो योर फोर्स 8 इज ग्रेटर देन 6.4। विल इट रिमेन एट रेस्ट और इन मोशन, इट विल कम इन मोशन। मोशन आएगी क्योंकि हमारा नेट फोर्स जो है वो 12 बेसिकली फोर्स था 12, लेकिन ये वाला फोर्स माइनस करके 8, हमारा फोर्स 8 है, वो ग्रेटर देन 6.4 है। 8 नीचे खींच रहा है, 6.4 रुक रहा है, बॉडी विल कम इन मोशन। चलिए भाई, अगर मोशन है चलिए भाई, कौन सा फ्रिक्शन है, काइनेटिक फ्रिक्शन। चलिए भाई, काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू म्यू के इंटू आर। कैलकुलेट, हाउ मच इज म्यू के, 0.3, हाउ मच इज आर, mg cos थीटा। सबस्टिट्यूट, आपको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मिली। सो इट इज इन मोशन। चलिए भाई, क्या आप एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर पाओगे, यहां से 8 है, नेट फोर्स अब 8 निकला, 12 माइनस सी करके। अगर बॉडी नीचे आ रही है, काइनेटिक फ्रिक्शन यहां से होगा एफ के, यहां से एक्सेलरेशन है। कैन यू कैलकुलेट ए नाउ, आप बोलोगे 8 माइनस एफ के इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन निकालनी होती, एफ के यहां से निकालोगे, 8 माइनस एफ के इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ए मिलेगी आपको। चलिए भाई, इतने क्वेश्चंस मुझे लगता है काफ़ी है बेसिक लेवल के। ठीक है बेटा, सो दिस इज़ सफिशिएंट फॉर टुडे। ये जो नेक्स्ट वीडियो होगा बेटा, नेक्स्ट वीडियो, उसमें मैं फ्रिक्शन के स्पेशल केसेस दिखाऊंगा। उसमें आएगा कुछ क्वेश्चंस जो जेई नीट में अक्सर आते रहते हैं फ्रिक्शन के रिलेटेड। एंड टाइम्स का कॉन्सेप्ट आएगा, ब्लॉक ऑन ब्लॉक कॉन्सेप्ट है। अभी 2-3 लेक्चर्स लगेंगे जेई नीट के लिए, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए तो बाकी जो सारा है वो तो हो गया आपका, लेकिन जेई नीट के लिए कुछ क्वेश्चंस मैंने पहले कुछ क्वेश्चंस दिखाए थे आज के लेक्चर में, उनमें आपको 2 फोर्सेस इक्वलाइज निकले, तो उस वजह से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ। इस वजह से मैंने वैल्यूज चेंज किए, एक का वैल्यू डिफरेंट निकला, दूसरे का वैल्यू डिफरेंट, तो सीधे लग रहा है कौन नीचे आ रहा है कौन ऊपर जा रहा है। ठीक है, सो इस वीडियो को 1-2 बारी देखिए जब तक क्लियर ना हो जाएगा। हाँ, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।